हाँ प्रभु। कहा गया कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हे तात हनुमान, जाओ बैदराज जी को शीघ्रता से रामाजल में उपस्थित करो। जो आज्ञा प्रभु। हेलो। और उसी क्रम में 51 मुद्रा हमारे रूप सिंह अहरवार, रूप सिंह अहरवार नहदौरा निवासी प्रदान कर रहे हैं। भगवान इनका भरा भंडार रखे। बहुत बहुत आन्यो भवन समेत तुरंत। बैदराज जी जागो, बैदराज जी जागो, बैदराज जी जागो। हेलो। यह मैं क्या देख रहा हूँ? मैं तो लंका में अपने भवन में शयन कर रहा था, लेकिन यहाँ ये बानर भालुओं के बीच में मैं कैसे आया? कौन लाया मुझे? बताएं बताएं, कौन लाया मुझे? बैदराज जी, आप चिंतित न हो, आप भयभीत न हो। आप इस समय रामाजल में हैं और मेरी इच्छा के अनुसार हनुमान के द्वारा आपको भवन समेत यहाँ पर रामाजल में उपस्थित किया गया है। और ये चल रहे राम जी के करुणामयी विलाप पर 21 रुपए का पुरस्कार अभिषेक दादा मकरेचा ये 21 रुपए प्रदान कर रहे हैं। रामलीला मंडल की ओर से कोटान कोट धन्यवाद, कोटान कोट साधुवाद। हे बैदराज जी, हमारा नाम राम है, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। आपके महाराज से हमारा संग्राम चल रहा है, आपको शायद विदित होगा। संग्राम का प्रथम दिन था और ये भाई हमारा युद्ध क्षेत्र में गया था। उधर से जब वापस आया तो ये इस स्थिति में अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। इसके बिन मेरा जीवन जीना संभव नहीं है। बड़े लक्ष्य है, बड़ी चुनौतियां में हासिल करनी है। अगर ये न रहा तो सब धूमिल हो जाएगा। बड़ी आशा विश्वास के साथ आपको बुलाया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप मेरे निवेदन को सुने और स्वीकार करें। अवश्य। और मैं जोड़ू तुम्हारे हाथ बैद जी, दे दो मेरा साथ। लखन मेरे रूठ गए, लखन मेरे रूठ गए, लखन मेरे रूठ गए। और मैं जोड़ू तुम्हारे हाथ, अरे बैद जी, और दे दो मेरा साथ। लखन मेरे रूठ गए, अरे हारे लखन मेरे रूठ गए, अरे हारे। और 51 मुद्रा है हमारे आदरणीय भगत जी एंड पप्पू पंडित नहदौरा। और 20 मुद्रा है उमाकांत वर्मा, ग्राम चिरारी, राम जी के विलाप पर प्रदान कर रहे हैं। भगवान इनका भरा भंडार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जोड़ो मैं जोड़ू तुम्हारे हाथ बैद जी, दे दो मेरा साथ साथ। लखन मेरे रूठ गए, लखन मेरे रूठ गए, लखन मेरे रूठ गए, लखन मेरे रूठ गए।
और ये इसी क्रम में राम जी के करुणामयी विलाप पर 101 रुपए का पुरस्कार अभिषेक दादा मकरेछा और सुमित दाऊ की ओर से ये 101 रुपए प्रदान हुए हैं। रामलीला मंडल की ओर से कोटान कोट धन्यवाद, कोटान कोट साधुवाद। प्राणों से प्यारा मेरा भैया उलझन कैसी आई है, उलझन कैसी आई है। अब प्राणों से प्यारे भाई के ऊपर ये प्रहार, ये उलझन मेरे लिए हो गई और दुश्मन ने दुर्गति कर डाली। दुश्मन के द्वारा ये दुर्गति कर दी गई है। दुश्मन ने दुर्गति कर डाली, ऐसी विपदा आई है। और दुखी विवेक बल दुखी विवेक मन है आज, वैद जी राखो मेरी लाज लाज लाज। लखन मेरे रूठ गए, लखन मेरे रूठ गए, लखन मेरे रूठ गए। लाखों मेरी लाज वैद जी पूर्ण कर दो। मेरे लक्ष्मण का आप उपचार करते हैं, बड़ी कृपा हो। धर्मात्मा राम, हमारे महाराज और आपके बीच में युद्ध चल रहा है। हमारे महाराज श्री मेघनाथ जी के द्वारा आपके भाई लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया गया। आप हमसे कह रहे हैं उपचार कर दो। हे धर्मात्मा राम, मैं उपचार तो कर देता, लेकिन आज मैं भी धर्म संकट में हूँ। आप मेरी वचनों को श्रवण करें, मेरी विनती को स्वीकार करें। कि मैं वैद्य दसानन दसानन के घर का किस तरह आपका कार्य करूं, किस तरह आपका कार्य करूं। अनुचित होगा लंकापति के इस बैरी को आजाद करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो, वह कैसे कार्य किया जाए। कैसे कार्य किया जाए। यदि आप आज्ञा देते हैं, इस समय अधर्म किया जाए। नहीं बैदराजी, नहीं नहीं नहीं। आप अपनी बाड़ी पर विराम दें बैदराज जी। राम के शरीर में बहुत जख्म है और इन जख्मों पर मरहम लगाने के लिए मैंने आपको बुलाया था।
अगर आप मरहम नहीं लगा सकते तो आप नमक भी न छिड़के, वरना बहुत तलमलाहट होती है, बहुत जलन होती है। इसलिए आप अपनी वाणी पर विराम दें। ये धर्म अधर्म की दुहाई दे रहे हैं आप हमें, कह रहे हैं कि लक्ष्मण का उपचार करना अधर्म है क्योंकि दुश्मन के घर के हैं आप, और इस अधर्म के लिए अगर हम आज्ञा दे दें तो आप उपचार कर देंगे। ऐसा आपने सोच कैसे लिया? जानते हैं आप, अगर राम अधर्मी होता तो इस वन में न रोता, मेरा भाई पड़ा न होता, आपका आगमन भी यहाँ न होता अगर राम अधर्मी होता। ये धर्म के ही कारण आज हम इस स्थिति में बैठे हैं। और मैंने तो सोचा था कि वेद की नजरों में सब बराबर होते हैं, वेद का कोई दुश्मन या मित्र नहीं होता है। वेद का अगर कोई दुश्मन है तो सिर्फ रोग है, वेद की दुश्मनी तो रोग से होती है, व्यक्तियों से नहीं। ऐसा सोचकर के मैंने बुला लिया, लेकिन आप ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं, शायद आपका विचार सही हो। मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूँ, मैं कभी ये आज्ञा नहीं दूंगा। अगर ये अधर्म है तो मेरी लक्ष्मण का उपचार आप कदा। लेकिन धर्म धर्म की बात जो आपने चर्चा की है, आज तक के जीवन में जितने भी दुख सहे, जो भी मिला हमें वो धर्म के ही कारण मिला। सुख दुख जो भी भोगा, आगे भी भोगते रहेंगे, धर्म के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। मैंने क्या क्या त्याग किया है धर्म के लिए, ये कहना ठीक नहीं है अपने मुख से, लेकिन जब आपने ये चर्चा छेड़ी है तो मैं अवश्य कहना चाहूंगा, आप सुनो। जिस धर्म हेतु निज राज गया, जिस धर्म हेतु निज राज गया, श्री पितृ देव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु निज राज गया, जिस धर्म हेतु निज राज गया, और जिस धर्म हेतु निज राज गया, राज चला गया धर्म के लिए, और श्री पितृदेव का पिताजी का मरण भी धर्म के लिए, और जिस धर्म हेतु प्रिय है पारत छूटा, जिस धर्म हेतु प्रिय भारत छूटा, सीता प्यारी का हरण छूट गया, जानकी कारण भी धर्म के लिए। उस धर्म क्षेत्र में लक्ष्मण भी उस धर्म क्षेत्र में लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए, लेकिन आवाज यही होगी मेरी, आवाज यही होगी मेरी, निज धर्म नहीं जाने पाए। और ये 50 रुपए हमारे नरेश यादव बगिया वाले आपके द्वारा इस सुंदर अभिनय पर प्राप्त हुए। आपका हृदय से बहुत हनुमान अभिनंदन। वैद्यनाथ पहले तो माता बहनें आप आगे बैठ जाती हैं और
इसलिए आगे बैठ जाती हैं कि आगे पहले पूरी लीला देखेंगे, फिर सबसे पहले आप आगे डिस्टर्ब करती हैं, अच्छी बात नहीं है। 365 दिन आपके लिए सोने को पड़े हैं, खूब सोना, खूब घूमना। आज के बाद क्या दोबारा आपको यहाँ नहीं आना है। आपके 1 वर्ष के लिए महोत्सव जाता है, कम से कम धैर्य का परिचय दें और थोड़ा सा आनंद और बचा है। बस लक्ष्मण जी अपने मूर्छा से जागृत हो जाएं, भैया खुश हो जाएं और राम लक्ष्मण गले मिल जाएं, फिर आप जाएं और हम भी जाएं। थोड़ा सा धैर्य का धारण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। और इसी क्रम में 20 मुद्राएं राम लखन भाई प्रदान कर रहे हैं, मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। ठहरो हनुमान, इन्हें लंका नगरी की ओर वापस भेज दो, जाओ। ठहरो ठहरो। आप कह रहे हैं कि आप अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। हे नाथ, आप मुझे माफ करें, क्योंकि मैं समझ रहा हूं जो मैंने वाक्यों का प्रयोग किया है वह आपको वालों के समान चुभे होंगे, आपको हृदय में बहुत कष्ट दिया होगा। हे